नमस्कार दोस्तों। पहले तो आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने सिर्फ बताया था हिंदी को कैसे 37/37 स्कोर करना है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि जो 35 दिन बचा है, अगर ये वीडियो आपको 4 मई 5 मई के बीच जाती है तो आपको 35 दिन बस बचा। इसको कहने कैसे न्यूट्रलाइज करना है। जो अभी तक शुरुआत भी नहीं किए हैं, या हो सकता है कि कुछ लोग किए हैं लेकिन थोड़ा बहुत अभी देर तक लेट कर दिए हैं, तो बहुत चिंता का विषय नहीं है। यूपी पुलिस उतना हार्ड है भी नहीं। तो आज मैं बताऊंगा कि यूपीएसआई के बेस पे कैसे मैं 360/360 400 स्कोर किया था। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे आपको 250 प्लस लाना है 300 में से। ओके, तो आप सबसे पहले इसको देख लीजिए कि आप मैं हिंदी और जीके जीएस, हिंदी प्लस जीके जीएस जितना जल्दी आप एग्जामिनेशन हॉल में कर देंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगी। क्यों? क्योंकि हिंदी और जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर ये जाने रहिएगा तभी कर पाइएगा, नहीं तो फिर तुक्का, ऑप्शन ही नहीं है ना कोई। अगर हिंदी में जब जानिएगा तभी कर पाइएगा, जीके जीएस में जानिएगा तभी कर पाइएगा, नहीं तो फिर वही तुक्का ऑप्शन बचा। और फिर तुक्का मारने में भी अगर सोचना पड़ रहा है तो फिर समस्या और भी गंभीर हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में ना सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि कैसे मैंने किया था, बल्कि ये भी बताऊंगा कि कैसे और कहां से भी इन सब टॉपिक को कंप्लीट करना है। वैसे मैक्सिमम लोग आप लोगों में से ये कर ही लिए होंगे और मैं बहुत आपका समय नहीं लूँगा। बस आप लोग मॉक टेस्ट देते रहिए और योगा अनुलोम विलोम करते रहिए ताकि आपका ब्रेन फोकस डाइवर्ट ना हो। यही समय है। अगर इस टाइम डिस्ट्रैक्ट हो गया ब्रेन तो फिर एग्जामिनेशन हॉल से सीधा आप लोग बहुत परेशानी झेलना पड़ जाएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम हॉल में जाके लग जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में सामने घड़ी रहेगी तो 20 मिनट आप क्या कर लीजिएगा। मैंने कैसे किया था 360 स्कोर आज बताऊँगा। 20 मिनट में क्या करना है आपको, जीके जीएस और हिंदी निपटा देना है। ये इतना रट लीजिए, इतना रट लीजिए। सुबह उठिए और हमेशा आधा घंटा केवल यही रटिए, हिंदी और जीके जीएस और हिंदी में रचनाएं और भी जो कवि लेखक लिखे हैं उनको केवल रटिए। बाकी और व्याकरण में समास संधि विसर्ग ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, तो उसका कोई बहुत दिक्कत नहीं है। प्रत्यय उपसर्ग ये तो सभी कोई कर लेता है। गद्यांश में अगर गलती से भी आ जाए गद्यांश तो भी कर लेता है, तो उसका कोई बहुत दिक्कत नहीं है। जो रचनाएं हैं वो सुबह में केवल उठिए और रटिए। जीके जीएस में, वैसे जीके जीएस में तो मैंने बाद में लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ कि ये तभी आप कर पाइएगा जब आपको पता होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, करंट अफेयर को छोड़ देना है। करंट अफेयर मतलब क्या पता 6 महीना पहले आए, 1 साल पहले आए, 2 साल पहले आए, तो ये चिंता बनाई रहेगी। इससे अच्छा है कि करंट अफेयर आप स्किप ही कर दीजिए। मैं स्किप ही कर दिया था। और अपना आप स्टैटिक पोर्शन मतलब जो जीके वाला पार्ट है और जीएस वाला पार्ट है वो इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना स्ट्रांग बनाइए कि उसका क्वेश्चन ही गलत ना है। 20 तारीख तक आप लोग इसको निपटा दीजिए। इंडियन कल्चर किसी एक प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, कंसेप्ट पढ़ लीजिए और उसका एक एक पॉइंट अपने ब्रेन में बैठा लीजिए नोट्स बना करके। जियोग्राफी में सेम वही करना है। भूगोल में आप लोगों को मतलब वैसे बहुत यूपी पुलिस में हार्ड लेवल का नहीं आता है, लो ही लेवल का आता है। बस होता क्या है, थोड़ा घुमाया रहता है उसमें। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो जिन लोगों ने दिया होगा उनके लिए ये बेनिफिट यहाँ पे साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 दिन पेपर शिफ्ट बनाना है, 2-2 शिफ्ट का। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन को डीपली तो नहीं जाएंगे, डीपली जाना ही पड़ेगा, लेकिन उतना भी डीपली नहीं जाएंगे जिससे कि उन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो। दिवस, खेल, भारत के प्रसिद्ध स्थान, ये सब तो आप लोग एकदम रट ही लीजिए। पुस्तक का लेखक, प्रसिद्ध हस्तियाँ, इतिहास, इसका मान के चलिए आप इतना रट लीजिए। संविधान, इसमें कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं। इसका कोई भी एक दूसरे से ज्वाइन नहीं है। बस इतिहास में ये है कि हाँ पहले एंशिएंट पढ़िए, फिर मॉडर्न पढ़िए, फिर पहले एंशिएंट पढ़िए, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न पढ़िए, बस। बाकी और कोई इसमें ज्वाइनिंग है ही नहीं। आप केवल इसमें आप 20 तारीख तक इसको इतना रट लीजिए, इतना रट लीजिए। बस यूपी स्पेशल जीके है जो कि योजना से भी इसमें कभी कभी क्वेश्चन घुसा सकता है, साइबर क्राइम से भी आ सकता है। और भारत और पड़ोसी देश मतलब इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशन, अगर यूपीएससी वाला बंदा अगर इधर आ जाए तो फिर दिक्कत तो हो सकती है। लेकिन फिर दोस्तों यही हो जाती है ना, आप लोग खुद इतना तैयार कर लीजिए। तो इसमें कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं। जैसे मैं लिखा हूँ स्क्रीनशॉट पहले इसका आप ले लीजिए
और वैसे ही रट डालिए इसको, इसमें कोई बहुत तगड़ा नहीं है। इसमें दोस्तों अगर आपका कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, मतलब प्रैक्टिस आपने अच्छी खासी कर रखी है, बहुत लोग RWA पर एग्जाम्पल पे खूब दे रहे हैं मॉक टेस्ट, और मैं भी देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा स्कोर जा रहा है उनका। जैसे मान लीजिए 300 का है तो 250 प्लस भी कुछ लोग पा जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एग्जामिनेशन हॉल में भी वो लोग पाएंगे, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस हो गई 250 पाने की, तो एग्जामिनेशन हॉल में भी हो जाएंगे और 250 प्लस पाएंगे। तो सबसे पहले सांख्यिकी प्रणाली उतना हार्ड नहीं है, सरलीकरण। अगर अलजेब्रा आपको अच्छी से आती है, बोधमास नियम, एक क्वेश्चन आएगा, कर लीजिएगा। सांख्यिकी प्रणाली, नंबर सिस्टम कोई बहुत हार्ड नहीं है। अनुपात में B=√AB, मध्य अनुपात और वर्ग अनुपात, बस यही देख लीजिएगा, इसे वो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है ये वाला। तो डिस्काउंट, परसेंटेज, एक क्वेश्चन सब इसका आएगा। प्रॉफिट लॉस, SCF, LCM, वर्क टाइम डिस्टेंस, पार्टनरशिप, SI, CI, मैंसुरेशन में क्वेश्चन दोस्तों इस बार थोड़ा बहुत घुमा रहा है, क्यों? आल फार्मूला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको दोस्तों। जैसे अब मैं बोला हूँ ना कि 20 तारीख तक आप लोग अगर नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं मतलब तैयारी किए हैं, तो 20 तारीख तक हिंदी और GK जिस तो रट ही लीजिए, साथ में साथ इसको भी प्रैक्टिस करते रहिए। 20 तारीख तक एकदम 100% अपना सिलेबस निपटा दीजिए। UP पुलिस को कोई बहुत हार्ड एग्जाम नहीं है, 32,000 वैकेंसी है। अरे हम लोग बैंकिंग में अगर मान लीजिए कोई दे रहा है तो 500 PO का जॉब आता है तो उसके लिए लड़ जाता है, IT ऑफिसर का 200 जॉब आता है तो लड़ जाता है। तो 32,000 सोचिए कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी, तो पहले तो अपने आप को एक गर्वन्वित महसूस कर लीजिएगा कि हाँ, हमको मौका मिला है, मैं इस मौके को बाव नहीं जाने दूंगा। जितना भी समय बचा है मैं अपने आप को 100% झोंकूंगा इसमें। मिक्सर से उतना कुछ नहीं आता है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से 1-2 क्वेश्चन बस आ सकता है। कुल मिला जुला के बहुत ही ईजी लेवल का है, और जरूरी नहीं है कि UPSI लेवल का, लेकिन हाँ उससे कुछ हार्ड बन सकता है। इसका बता ही दिया। हिंदी का इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया, अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो में चले जाइए। और कोई बहुत बड़ा ये चैनल नहीं है, 4-5 वीडियो बस पड़ा रहेगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, मैं आपका बहुत समय नहीं लूँगा, आप लोग केवल एक बार सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। मैं ऑलरेडी 5 गवर्नमेंट जॉब निकाल चुका हूँ। जब हमको मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तभी तो मैं नया कंटेंट लाऊंगा। अब कोई देख ही नहीं रहा है तो मैं क्या लाऊंगा, आप ही लोग सोचिए। तो इसका मैं बहुत डिटेल से बनाया हूँ, और इसका आप लोग बहुत चिंता नहीं करना है। रीजनिंग में दोस्तों कितना क्वेश्चन आया था उसमें मैं सब एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसमें कुछ छोड़ा हूँ रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसका क्वेश्चन बढ़ा देता है, कभी घटा देता है। लेकिन कौन सा क्वेश्चन एकदम ही फिक्स है? डिस्क का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सोलुजम का एक आएगा ही आएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग का एक आएगा, ये काउंटिंग फिगर का आएगा ही। हाँ, इसका छोड़ दीजिए, काउंटिंग फिगर इस बार किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछा था। एनालॉजी का 3 आएगा ही आएगा, क्लासिफिकेशन का आएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन का आएगा, सीटिंग अरेंजमेंट का आएगा। तो कोई टफ है ही नहीं। स्ट्रेटजी मैंने सिर्फ इसलिए दिया था कि आप लोग